रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता दिवाली मना रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया कि पूरे देश में कांग्रेसी झूम रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी फिर से संसद में दिखने वाले हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को अब 2024 में चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार का दिन कांग्रेस के लिए सुप्रीम राहत लेकर आया, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के 2024 लोकसभा चुनाव के रास्ते में आया रोड़ा हट गया है। अब न सिर्फ राहुल गांधी 2024 की सियासी रण में हिस्सा लेंगे, बल्कि संसद में एंट्री के लिए उसका दरवाजा नॉक करते हुए दिखाई देंगे। ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। दरअसल मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है, यानी राहुल गांधी अभी दोष मुक्त नहीं हुए। कोर्ट ने बेसिकली क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक राहुल की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक सजा पर रोक रहेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राहुल को भाषण के वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद है कि राहुल गांधी आगे ध्यान रखेंगे। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल को कम सजा दी जा सकती थी। मानहानि केस में मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई? सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी, तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेसी नेता इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने आखिरी तब तक राहुल के खिलाफ केस लड़ने का ऐलान करके कांग्रेसियों के रंग में भंग डाल दिया है। नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं, और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वहां हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर और ज्यादा आक्रामक दिखी है और जमकर निशाना भी साधा है। मैं पहले ही बता चुके हैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के, सदन में आते समय हम पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते। सदन में जब घुसते हैं सत्यमेव जयते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जी इस बार साबित कर दिया, हाँ सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो सत्तारूढ़ पार्टी के साजिश थी वो नाकाम होते हुए हमारे देश के न्यायालय ने आज फैसला सुना दिया है, और राहुल जी को राहत भी मिल चुकी है। अपने चहेते नेता को देश की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़ी राहत जैसे ही मिली, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता खुशी से नाचने और झूमने लगे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस दफ्तर के बाहर है, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि राहुल गांधी के सजा के ऊपर जो है फिलहाल रोक लगा दी गई है, उसके बाद से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर पर लगातार जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। साथ ही अगर अभी देखें, पटाखे जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा फोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि कांग्रेस के खेमे में पूरी तरीके से यहाँ पे जश्न का माहौल है। लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पटाखे जो हैं
वो फोड़ने शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से फैसला जो है वो इस वक्त जो आया है, जिसमें ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अभी इस पूरे सजा के ऊपर जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, उसके बाद जो है तमाम जिस तरीके से उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर जो है बात जो है आई थी, उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर थिरकने लगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा करवाया। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, साथ ही राहुल गांधी को नसीहत देते हुए माफी मांगने को कहा। मुझे लगता है कि देखिए, जनता ने किसी को सदस्य चुना है जी, तो उनको सदन में रहना चाहिए, सदन में भाग लेना चाहिए। और अगर सदन में भाग लेते हुए या कहीं भी कैसे भी किसी मंच पे कुछ गलती होगी तो उसके लिए माफी मांग लेना चाहिए। ये कौन सा बड़ा बात है, आदमी माफी मांगने से तो छोटा होता नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि कोर्ट ने राहत दिया है तो आएंगे सदन में माफी मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ। उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आज विपक्षी दल सब मिलके भारतीय जनता पार्टी से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के सियासी करियर को मानो संजीवनी मिल गई। 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट